नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो ज्ञान विद कुमार के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कुमार और आपके समक्ष एक बहुत ही रोचक विषय लेकर के आया हूं। इस अंक में हम अक्षय तृतीया के विषय में जानेंगे। अक्षय तृतीया 10 मई सन 2024 दिन शुक्रवार को मनाया जाने वाला है। तो सर्वप्रथम दर्शकों हम जान लेंगे पंचांग के विषय में। तो अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। उस दिन रहेगा शुक्रवार अर्थात 10 मई 2024 को दिन शुक्रवार। तृतीया तिथि हमें प्राप्त हो जाएगी रात्रि 2:52 तक और उस दिन योग रहेगा अतिगंड, जो कि हमें दोपहर में 12:06 तक प्राप्त होगा। उसके बाद हमें सुकर्मा योग प्राप्त हो जाएगा। रोहिणी नक्षत्र हमें 10:47 तक प्राप्त होगा प्रातः और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। वृषभ चंद्र राशि रहेगी जो कि रात्रि में 10:26 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त का समय लगभग 11:15 से 12:15 के मध्य रहेगा और राहु काल का जो समय है वो 10 से 11:40 के मध्य राहु काल आपको प्राप्त होगा। तो जितने भी हमारे दर्शकगण हैं कोशिश करेंगे अक्षय तृतीया वाले दिन इस राहु काल को निषिद्ध करके चले अपने शुभ कर्मों में कार्यों में, तो वो विशेष फलदायी होगा। तो हम जानते हैं अक्षय तृतीया के विषय में। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया या आखा तीज मनाया जाता है। इस दिन चारों धामों में से उल्लेखनीय जो भगवान बद्रीनाथ हैं उनके पट दर्शनार्थियों एवं भक्तों के लिए खोला जाता है। भक्तों के द्वारा इस दिन किए गए जप तप होम हवन दान दक्षिणा गंगा स्नान आदि पुण्य कार्य अक्षय की गिनती में आ जाते हैं, अर्थात अपने कर्मों द्वारा अर्जित पुण्य अक्षय हो जाते हैं। अक्षय का शाब्दिक अर्थ है जिसका कभी क्षय ना होना, अर्थात जिसका नाश ना होना अथवा जो सदा अस्थायी हो। इस तिथि को हम परशुराम जयंती के नाम से भी जानते हैं। यह तिथि भगवान परशुराम जी के जन्मदिन होने के कारण इसे परशुराम तिथि भी कही जाती है। चारों युग सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग में से त्रेता युग का आरंभ इसी तिथि से होना बताया जाता है। इसी तिथि को युग के आरंभ की तिथि युगादि तिथि भी कहते हैं। इसी दिन वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार इसी तिथि को होती है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तजन चरण दर्शन के लिए वृंदावन पधारते हैं। शास्त्रों में बहुत सारे स्वयं शुद्ध मुहूर्त के विषय में बताया गया है, जिसमें से एक अक्षय तृतीया भी है। इस दिन कोई दूसरा मुहूर्त ना देखकर इस स्वयं सिद्ध मुहूर्त में प्रत्येक शुभ और मांगलिक कार्य विवाह इत्यादि संपन्न किए जा सकते हैं। दर्शक चाहें तो इस दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं। अगर आपको कोई फैक्ट्री शॉप आदि डालना है आप उस दिन प्रारंभ कर सकते हैं। कोई भी कार्य आप इस दिन कर सकते हैं। इस तिथि का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। अगर इस दिन आप जो भी जप तप पूजा हवन दान इत्यादि करते हैं उसके अनंत गुना फल आपको प्राप्त होते हैं। तो दर्शक अगर अपने गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप जितना हो सके उतना उस दिन अगर करे तो अक्षय पुण्य के भागी वो बनते हैं। तो इस दिन दर्शकों जिन्हें जिस चीज़ की भी कामना हो, अज्ञात विद्यार्थी को विद्या की कामना है तो लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करें। अगर आप व्यापारी वर्ग हैं और आपको धन की कामना है तो आप गणपति जी के साथ महालक्ष्मी जी की उपासना करें, उनके मंत्रों का जप करें। आप देखेंगे जीवन में आनंद आना निश्चित है। अब दर्शक दान क्या करें?
तो शास्त्रों में जो बताए गए हैं उसके विषय में मैं बताता हूँ कि इसमें जल से भरे हुए कलश, चरण पादुकाएँ जैसे जूता हो गया, छाता, गौ, भूमि, स्वर्ण पात्र आदि दान पुण्यकारी माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जिन जिन वस्तुओं का दान किया जाता है वो समस्त वस्तुएं मृत्यु उपरांत स्वर्ग में गर्मी के दिनों में प्राप्त होती है। तो ऐसा करना बहुत ही पुण्य फलप्रद होता है। तो हमारे दर्शक जो ज़्यादा विशेष कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्या करें कि उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो, तो वो एक विशेष उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, वो इस उपाय को करें। वो चौक चौराहे में अगर जल से भरे पात्र जैसे मिट्टी के घड़े इत्यादि की व्यवस्था कर दे, उस पर जल की व्यवस्था कर दे, ताकि जो पथिक है जा रहे हैं आ रहे हैं उन्हें अगर जल मिल जाए तो ये एक विशेष उपाय होता है, इससे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसा हमारे दर्शक कर सकते हैं। इसके अलावे पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था, उनके लिए दान की व्यवस्था अगर करें तो यह भी बहुत पुण्य फलप्रद माना जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ दर्शकों आप इस महान पुण्यदायी अभुज मुहूर्त अक्षय तृतीया का पूर्ण रूप से लाभ उठाएंगे और जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाएंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगर आपको यह अंक पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों से भी संपर्क करें, शेयर करें। हाँ, व्यक्तिगत रूप से आप अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं, कोई मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।